नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। फिलहाल हम मौजूद हैं जनपद कुशीनगर में। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा बोदरवार में। और बोदरवार में आज हमारे चैनल से खास बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे बोदरवार ग्राम सभा के पूर्व प्रधान श्रीनिवास गुप्ता जी। इनसे बातचीत करेंगे और कुछ जानकारी इनसे लेनी है कि इस समय नगर पंचायत का चुनाव नज़दीक है और कई सारे लोगों का मांग ऐसा रहा है कि बोदरवार को भी नगर क्षेत्र में जोड़ा जाए, इसे भी नगर क्षेत्र बनाया जाए। ऐसे में जानेंगे कि पूर्व प्रधान श्रीनिवास जी का क्या कहना है, इनकी क्या राय है, इस पे जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे सर, कैसे हैं, क्या हालचाल? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। कई लोगों का मांग है कि बोदरवार को भी नगर क्षेत्र में जोड़ा जाए, ऐसे में आपकी क्या राय है? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की मंशा के अनुरूप सरकार इस समय नगर पंचायत को बढ़ावा दे रही है। बहुत सारे हमारे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ग्राम सभा नगर पंचायत में परिवर्तित हुए हैं। तो हम भी चाहेंगे कि सरकार बोदरवार पर भी थोड़ी सी ध्यान दे दें। हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी का सहयोग मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत बोदरवार नगर पंचायत में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए हम अपनी प्रधानी के काल के समय में जो है हम 2 बार सर्वे भी करवा चुके हैं और उस समय माननीय विधायक रामानंद बौद्ध जी थे, उनके कलम द्वारा जो है आगे की फाइल हमारी बढ़ी हुई थी और 2 बार सर्वे हुआ था। उस समय राम सूरज जी हमारे वहाँ लेखपाल थे, वह स्वयं आकर के सर्वे किए थे, जिसमें अगल बगल के 1-2 गाँव को भी उन्होंने चिन्हित किया था, जिसमें आपके भलुई पड़ौली ग्राम सभा और चकिया ग्राम सभा को भी उन्होंने उसमें लेने का काम किया था। उसकी फाइल भी संभवतः जिले पर कहीं न कहीं होगी। क्योंकि आप पूर्व के प्रधान भी रह चुके हैं बोदरवार में, क्या लगता है कि अगर ये नगर पंचायत में जोड़ा जाएगा तो इसका विकास और तेजी से होने वाला है? निश्चित तौर पे नगर पंचायत होने के बाद से ग्राम पंचायत बोदरवार का नाम निश्चित तौर पे इस जिले में एक बहुत ऊंचे स्तर पर हो जाएगा और यहाँ का विकास जो होगा, यहाँ के संबंधित जो लोग भी इस गांव के निवासी हैं, सम्मानित जनता हैं, उनका विकास होगा। साथ साथ जो है यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था और भी सारी सुविधाएं, लाइट वगैरह की सारी व्यवस्था हो जाएगी। निश्चित तौर पे नगर पंचायत होने के बाद से गांव का विकास, चौमुखी विकास होगा। तो सर देखा जाए प्रधान जी कि आपके ऊपर कई सारे आरोप भी लगते हैं जी। जिसमें देखा जाए कि 962 की जमीन पे आपका कब्जा, ऐसा कुछ, इस आरोप पे क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ, वर्तमान प्रधान के पिताजी को मैं नमस्कार करते हुए उन्हें बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो कागज की ही मार होती है और 964 में हमारा कब्जा है, न कि 962 में कब्जा है। यह अपर न्यायालय कुशीनगर के द्वारा दफा 28 के अंतर्गत उसकी तब्दील हो चुकी थी, लेकिन स्कूल के प्रधानाचार्य जी के माध्यम से एक कायमी पड़ी हुई थी, जिसके मद्देनजर आयुक्त महोदय के द्वारा, अपर आयुक्त महोदय गोरखपुर के द्वारा उसको निगरानी में डाल दिया गया है। उस आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया है। वह निगरानी अभी चल रही है पडरौना में, अपर जिलाधिकारी के वहाँ। अब वहाँ से जब कोई डिसीजन होगा तब उसकी बातें की जा सकती हैं, और अन्यथा अभी इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा 964 है और 962 अलग है। और प्रधान जी के पिताजी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो टोटल वह निराधार है। वो कागज को पहले देखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। अभी तो वहाँ न्यायालय में चलेगा, न्यायालय का मामला है और न्यायालय से कोई डिसीजन होने के बाद आप कह सकते हैं। 964 को आप पूरा करिए, 962 अलग है, 964 अलग है। 962 में ऑलरेडी जिला परिषद के द्वारा मकान बनाई गई है, जो वो स्कूल की ज़मीन है। कुछ स्कूल की ज़मीन पे जो है पंचायत इंटर कॉलेज का कब्जा है, तो वह अपना पैमाइश करा लें। 962 का 962 जहाँ होगा तहाँ उनका होगा। लेकिन आपका साफ साफ कहना है कि आपका कब्जा 962 नंबर की जमीन पे नहीं है। और मेरा ये भी दावा है कि 15 साल प्रधानी, हमारे पिताजी भी प्रधान रहे, हमारी मैडम भी रही, मैं भी रहा। ये मेरा चैलेंज, मेरा दावा है कि ग्राम सभा के 1 इंची जमीन पर आज तक मेरा कहीं कोई कब्जा नहीं है। और बाकी लोग क्या क्या करके बैठे हुए हैं यह वो लोग जानते हैं। हम बहुत ज़्यादा इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम गलत भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं जैसे अन्य लोग इस समय कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अन्य लोग तो अधिकारियों को उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं, अब तो अधिकारी लोग समझें। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरे ज्ञान में अगर कुछ गलत करेंगे अधिकारी, हाँ, तो उनका विरोध करना उचित है। हाँ, लेकिन जी
अगर वो गलत नहीं करते हैं, जी। अगर फिर भी उनको कोई कुछ कहता है तो ये गलत कहीं ना कहीं होता है। बिल्कुल अधिकारी, लेकिन अगर 962 की जमीन पर किसी का कब्जा है, आखिर 962 नंबर की जमीन गई कहाँ, इसका तो जांच होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल इसका जांच होना चाहिए। 962 की जमीन जो है ऑलरेडी मौजूद है। जब वो पैमाइश होगा, अधिकारीगण लोग पैमाइश करेंगे तो निश्चित तौर पर वो खुलासा हो जाएगा। और यह जो मामला है यह अभी न्यायालय में चल रहा है। यह अपर जिलाधिकारी को वहाँ भी न्यायालय में इसका डेट लगा हुआ है, 26/6 को उसका डेट लगा हुआ है। अब वहाँ से जब कोई डिसीजन होगा तब फिर कोई आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। हमारे पास पूरा यह रिकॉर्ड है, ये कागज है। अभी अपर आयुक्त महोदय से अभी एक मैंने आदेश कराया है एसडीएम साहब के पास। यह मैंने एसडीएम साहब के पास आदेश करवाया है कि हमारे जमीन पर कहीं किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। ठीक है, यह मैंने एक आदेश कराया है एसडीएम कप्तानगंज के नाम से। इसकी कागज मैंने दे रखी है। यह हम लेखपाल महोदय को और कानगो महोदय को हमने दे रखा है। उसके बाद से जो है इस पर 964 पर इनको जो लोग वहाँ काबिज हैं वो बनारस स्टेट की तरफ से ऑलरेडी उस पर स्टे है, जिसकी भी कॉपी हमने दे रखी है। उसके 964 की जमीन पर, और यह नक्शा तरमीम हो चुका है। अब इस पर अपर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से न्यायालय में मामला चल रहा है। जो भी फैसला होगा, मैं कानून को मानने वाला हूँ, जो भी फैसला होगा उस हिसाब से सरकार अपना आएगी, अपना लेगी। आज के ज़माने में जहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके शासनकाल में जो भी भूमाफिया है वो बच नहीं पाएगा। और जो इतना एग्रेसिव हो रहे हैं वो लोग अपने आप को पहले देख लें कि वो लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या जो लोग हड़प करके बैठे हुए हैं ग्राम सभा की ज़मीन को, वो लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन ये मेरा चैलेंज है कि 1 इंची ज़मीन ग्राम सभा की हम लोगों ने आज तक ले कहीं उसका दुरुपयोग नहीं किया, ना ही अपना हड़पा है। प्रधान जी, ये चीज जानेंगे कि 962 नंबर की जो जमीन है वो आपके अनुसार अभी फिलहाल खाली है कि उस पर कहीं कब्जा है? नहीं, 962 की जमीन पर जिला परिषद द्वारा जब परिषदीय व्यवस्था थी उस समय जिला परिषद ने अपना रूम बनवा करके उसको भाड़ा पर दे रखा है। वो टोटल जमीन जो है वो स्कूल की है, उस पर जिला परिषद ने बनवा करके उसका किराया वगैरह जिला परिषद ही लेता है। मैं ये चाहूँगा, शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों से मैं निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो जमीन पुनः जो है स्कूल में तब्दील किया जाए। वह जो भी उसका किराया आता है वो स्कूल को जाए, जिससे स्कूल का जो है और विकास हो सके उस पैसे से। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से बोदरवार को नगर पंचायत में तब्दील करने को लेकर के हमारे दर्शकों को, हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ को देखने वाले लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से कि हमारे ग्राम पंचायत को जो है नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए। माननीय सांसद जी से हम निवेदन करेंगे, माननीय विधायक जी से निवेदन करेंगे कि आप लोगों का सहयोग हो और ग्राम पंचायत बोदरवार को नगर पंचायत बनाया जाए, जिससे यहाँ के लोगों का चौमुखी विकास हो सके। और हमारे वहाँ की जनता बहुत ही अच्छी है, उनका प्रेम व्यवहार इस बार नहीं मिला है, लेकिन मैंने 10 साल रहा है इस गाँव का, जो मैंने विकास किया है वह सब लोग जानते हैं, हमारे गाँव की जनता जानती है। आप कभी भी हमारे गाँव की जनता के बीच में जाएंगे तो हमारी जनता जरूर बता देगी कि मैंने इस गांव के लिए क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। ये रहे बोदरवार ग्राम सभा के पूर्व प्रधान जी श्रीनिवास गुप्त जी, और इनसे बातचीत के दौरान उस विवादित ज़मीन पे बातचीत हुई जहां पे 962 नंबर की ज़मीन को लेकर के और 964 की ज़मीन का मामला आया था। इस पे बातचीत करने के दौरान बाकी हम लोगों ने तथ्य जो है आपके सामने रख दिए हैं। देखना ये है कि इस ज़मीन में इसकी सच्चाई क्या होती है, ये जांच का विषय है। इस पर जांच, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पर जांच करके इसको निराकरण करना चाहिए। देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।